हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कहे तो महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान एवं कहते राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत कहे तो कर दिया कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 2 नंबर प्रश्न कि भारत का कहे तो सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, भारतीय संविधान को। किसको? भारतीय संविधान को कहे तो भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का संविधान खाली स्थान लागू हुआ था कब? तो ऑप्शन आपका ए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। नीचे दिए गए तो कथन दिया हुआ है। ठीक है, और कारण दिया हुआ है, इसके बारे में देखना है। देखिए अभी कथन क्या है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ये तो सही है। कथन जो है दूसरा कह रहा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहे तो ए जो और कहे तो आर दोनों सही है। ठीक है, आर जो है ए का उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगले क्वेश्चन है 5 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के 1946 के अंतर्गत कहे तो संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कहे तो भारतीय संविधान को 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए जो है कहे तो यह एक कई संविधानों का मिश्रण है। ठीक है, तो कई देशों से कहे तो विधियां हैं जो कहे तो भारत जो ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है 7 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहे तो सॉरी बी हो जाएगा 1946 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय सभा ने कहे तो किस दिन कहे तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहे तो अपनाया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, कब? 22 जुलाई 1947 को भारतीय कहे तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगले क्वेश्चन है 9 नंबर क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को कहे तो संविधान के किन उपबंधों का कहे तो कार्यान्वयन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो सी हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता, निर्वाचन और कहे तो अंतरिम संसद। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन है 10 नंबर क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ठीक है, तो कब? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दिसंबर 1946 पे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ठीक है, इनको संविधान सभा ने कहे तो सभापति चुना था कब? दिसंबर 1946 को। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या कह रहा है कि किस अधिनियम में कहे तो इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से कहे तो सिविल सेवकों को कहे तो नियुक्ति का अनुमानित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 1853 कहे तो चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका 12 नंबर की इनमें से किसने इस विचार को कहे तो व्यक्त किया? भारतीय संविधान उतना ही कहे तो संघीय है जितना कहे तो दोहरी राजनीति कहे तो कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए कहे तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 13 नंबर क्या कह रहा है कि आपका अगले क्वेश्चन है 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक कहे तो मंडल का आरंभ किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहे तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि प्रोफेसर केसी कहे तो हियर ने के अनुसार कहे तो भारतीय संविधान। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अर्ध और कहे तो संघीय है। अगले क्वेश्चन है 15 नंबर के भारत में कौन सा दिन कहे तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए कितना कहे तो 26 नवंबर को कहे तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत की कहे तो संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था?
इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, भारत के संविधान सभा का विचार जो है पहली बार किसने दिया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने। आपका अगले 17 नंबर की स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहे तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगले 18 नंबर क्या कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित कहे तो संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन किए थे, तो ऑप्शन आपका ए कहे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, तो पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 19 नंबर का कार्य कितने वर्ष का है, तो लगभग विचार और कहे तो विमर्श के बाद भारतीय संविधान का कहे तो हस्ताक्षर किया गया था। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन। ठीक है, इस पॉइंट को 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगले क्वेश्चन 20 नंबर का कार्य कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर के कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे तो किस तिथि को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कहे तो प्रस्तुत किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कहे तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब किया था, प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। आपका अगले क्वेश्चन 22 नंबर के कार्य भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो किसने उद्देश्य कहे तो कथन को प्रस्तुत किया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहे तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस पॉइंट। आपका अगले क्वेश्चन 23 नंबर के कार्य कि इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहे तो ए बी कहे तो ठक्कर, जो कि मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। आपका अगले क्वेश्चन 24 नंबर के कार्य संविधान को 26 जनवरी के दिन कहे तो लागू करने का निर्णय कहे तो इसलिए किया गया क्योंकि, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस ने कहे तो इस तिथि को 1930 में कहे तो स्वतंत्रता कहे तो दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 26 नवंबर को। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आपका अगले क्वेश्चन 25 नंबर के कार्य के नीचे एक अभिकथन है। ठीक है, ए और कहे तो आर दिया गया है। देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अच्छा आर क्या कह रहा है कि भारत एक कहे तो भारत का एक अपना एक संविधान है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन आपका कहे तो बी जो है करेक्ट आंसर। देखिए ए और कहे तो आर दोनों सही है। ठीक है, लेकिन आर जो है ए का उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की भारत के संविधान का मसौदा जो तैयार करने के लिए कहे तो संविधान सभा ने कहे तो मसौदा समिति का गठन किया था। ठीक है, तो कब, तो ऑप्शन आपका ए कहे तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगले क्वेश्चन है 27 नंबर का कार्य कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 2 वर्ष 11 माह और कहे तो 18 दिन लगा था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 28 नंबर का कार्य कि भारतीय संविधान को लिखने वाली कहे तो संविधान सभा ने कहे तो उपाध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन आपका सी कहे तो H.C. मुखर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का कार्य कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी कहे तो स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 30 नंबर का कार्य भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का कार्य कि भारत में कहे तो सांप्रदायिक चुनावी कहे तो प्रणाली, ठीक है, कम्युनियल इलेक्ट्रोल कहे तो सिस्टम सबसे पहले की गई थी। ठीक है, कब और किस प्लान के तहत, ऑप्शन आपका डी कहे तो पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के अनुसार 1909 में। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32 नंबर किस निर्णय ने कहे तो संविधान के मूल संरचना किस सिद्धांत जो है निर्धारित किया था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो केशवानंद भारतीवाद ने। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की भारत की कहे तो संविधान सभा की पहली जो बैठक है कब आयोजित की गई थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की भारतीय संविधान को कब अंगीकृत कहे तो किया गया था, तो ऑप्शन आपका बी 26 नवंबर 1949 को। ठीक, देखिए आपका अगले क्वेश्चन है 35 नंबर का कार्य कि निम्न में से कहे तो कौन सा कहे तो भारतीय संविधान के ब्रिटिश प्रधान मंत्री जो है लॉर्ड नॉर्थ कहे तो अध्ययन वाली कहे तो समिति रिपोर्ट पर आधारित थी। ठीक है, तो कौन सा, तो ऑप्शन आपका सी विनिमय कहे तो अधिनियम 1773। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन आपका 36 नंबर का कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो ऑप्शन आपका सी भारत का है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का कह रहा है कि संविधान जो है संविधान में अन्य देशों से कहे तो उधार लेने
की विशेषताओं की कह तो आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कह तो कोई विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है, तो किसने कहा था? ऑप्शन का कह तो सी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का एक गणतंत्र है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा कहे तो परोक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए क्या है? भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्या कह रहा है? भारत का कहे तो संविधान जो है इसलिए गणतांत्रिक है, किस लिए? ऑप्शन आपका डी कहे तो इसमें कोई वंशानुगत कहे तो घटक नहीं है। ठीक, देखिए इसको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन आप सभी को पता होना चाहिए, आर्टिकल जो है 40 में है। ठीक है, समान नागरिक संहिता कहे तो आर्टिकल आपका कहे तो 44 में है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहे तो पृथकीकरण आपका कहे तो 50 में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन 41 नंबर की निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में है? ठीक है, ऑप्शन आपका बी कहे तो शिक्षा, जो कि समवर्ती सूची में है। ठीक है, याद रखिए कृषि, पुलिस और रक्षा जो है कहे तो राज्य सूची में। ठीक है, आपका अगले क्वेश्चन 42 नंबर का कह रहा है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का कहे तो पुनर्गठन किया गया। ठीक है, किस वर्ष? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कहे तो 1956 में, जो कि आंध्र प्रदेश हुआ था पहला बार। ठीक है, देखिए आपका अगले क्वेश्चन है 43 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न शब्दों पर कहे तो विचार करें। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सार्वभौमिक। ठीक है, दूसरा पर कौन सा आएगा? समाजवादी। ठीक है, इसका बाद आएगा कहे तो धर्मनिरपेक्ष और कहे तो लास्ट में आएगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्या कह रहा है कि दोहरी नागरिकता कहे तो लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन आपका भी कहे तो संघात्मक शासन। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्या कह रहा है कि जम्मू और कहे तो कश्मीर राज्यों के विभाजन की बात कहे तो बने किस केंद्र शासित प्रदेश की कहे तो अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ऑप्शन आपका कहे तो सी हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में कहे तो न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगले क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की भारत के कहे तो संविधान की किस अनुसूची के अधीन कहे तो जनजाति भूमि और कहे तो खनन के लिए निजी पक्षकारों को कहे तो अंतरण कहे तो अंकित और कहे तो स्वयं घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कहे तो 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण। ठीक है, 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका। चलिए आपका अगले क्वेश्चन 49 नंबर की निम्नलिखित में से कहे तो संघीय शासन की कहे तो एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो केंद्र और राज्य की अपनी शक्तियाँ जो है संविधान से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कहे तो ग्रामीण खेल जो है कहे तो 11वीं सूची में अनुसूची में कहे तो शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 51 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय कहे तो नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो कहे तो कोई भी कहे तो बैंक में धन जमा करके आप कहे तो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका 52 नंबर की जानवर कहे तो प्रति क्रूरता की रोकथाम को कहे तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो ऑप्शन आपका सी कहे तो समवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान की कहे तो प्रस्तावना को भारत कहे तो राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो ऑप्शन आपका कहे तो ए हो जाएगा कि एम मुंशी। अगले क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कहे तो जिस धारा के कहे तो अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह कौन सा धारा है? तो ऑप्शन आपका कहे तो सी हो जाएगा धारा 170। आपका अगले क्वेश्चन है 55 नंबर क्या कह रहा है भारत ने कहे तो सुदृढ़ कहे तो केंद्र के साथ संघीय ढांचा। ठीक है, फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कहे तो कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से कहे तो समवर्ती सूची। ठीक है, जितना भी सूचियाँ हैं ये सब लिया गया है। ठीक है, यूएसए के संविधान से कहे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक है, कहे तो महाभियोग बहुत सारा कुछ लिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन भारतीय संघ का कहे तो 28वां राज्य है? तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कहे तो झारखंड। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कब बना था? इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, झा 1915। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को कौन राज्य बना था? झारखंड। ठीक है, उत्तराखंड कब बना था?
9 नवंबर कहे तो 2000 को, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर और छत्तीसगढ़ कब बना था, तो 1 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में कहे तो यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहे तो संशोधन किया जाना आवश्यक होगी। तो ऑप्शन आपका कहे तो ई हो जाएगा, ठीक है। कहे तो इनमें से कोई नहीं कहे तो एक से अधिक आर्टिकल हो सकता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका 58 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय कहे तो संविधान में संविधान की प्रस्तावना में कहे तो भारत कहे तो किस रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहे तो एक सार्वभौमिक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष कहे तो प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्या कह रहा है कि आर्थिक रूप में कहे तो पिछड़ों कहे तो EWS को आरक्षण देने की हेतु कहे तो संविधान में किस कहे तो किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल के 15 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 15 का 6 और कहे तो 16 का 6, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में कहे तो लौकिक सार्वभौमिकता कहे तो क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो हम भारत के लोक शब्दों से, ठीक है। आपका अगले क्वेश्चन है 61 नंबर, भारत में एक नया राज्य कहे तो बनाया जा सकता है, तो कहे तो संसद के साधारण बहुमत से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, ठीक है, प्रियम्बल में कहे तो किस संशोधन द्वारा कहे तो सामाजिक एवं कहे तो धर्मनिरपेक्ष कहे तो शब्द जुड़ा गया है। तो ऑप्शन आपका कहे तो सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका कहे तो 63 नंबर के भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो किस एक को कहे तो पहले प्रमुख रूप से कहे तो सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा समाजवाद और कहे तो धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। देखिए आपका अगले क्वेश्चन है क्या कह रहा है 64 नंबर की किस संशोधन से कहे तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और कहे तो अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन कहे तो 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। कहे तो संशोधन द्वारा कहे तो किया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिए। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 65 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा भारतवर्ष कहे तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपका 66 नंबर की भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या कहे तो एक से अधिक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 67 नंबर क्या कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने में कहे तो संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा साधारण बहुमत। अब अगले क्वेश्चन 68 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है, ठीक है, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका मिलान करना है, ठीक है। आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ए का 1 और 2 का सी हो जाएगा और कहे तो 3 का बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मिलान कर सकते हो। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।